आज की कहानी का नाम है 3 साल। पूरे 3 साल तक मेरे अपने ही भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। ये शब्द मेरी जुबान पर खुद ब खुद आ गई जब मैं उस पुरानी हवेली के आंगन में खड़ा था। आसमान में काले बादल छाए थे और बूंद बूंद बारिश टपक रही थी। हवेली की दीवारें जो कभी हमारी हंसी से गूंजती थी आज उदास खामोशी में डूबी हुई थी। मैं रवि शर्मा था, 45 साल का, सबसे बड़ा भाई। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, आंखों में थकान और दिल में एक ऐसा घाव जो कभी ना भरता। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आंगन में वही पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था जिसके नीचे हम तीनों भाई, मैं, अजय और विजय, बचपन में लुका छिपी खेलते थे। माँ की कब्र के पास वाली वो बेंच जहाँ पिताजी हमें कहानियाँ सुनाते, सब कुछ वैसा ही था। बस हमारा रिश्ता वो टूट चुका था। पूरे 3 साल, न एक फ़ोन, न एक पत्र, न एक मिलना। मेरे अपने भाई, मेरे खून के टुकड़े, जिन्होंने मुझे सबसे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया। मैंने सिर झुकाया, आंसू बारिश में घुल गई। क्यों भगवान, क्या गुनाह किया? मैंने दिल की ये पुकार हवा में उड़ गई। लेकिन आज 3 साल बाद वो लौटने वाले थे। क्या माफ़ी मांगी मिलेगी या दर्द फिर बढ़ेगा? सब कुछ हमेशा ऐसा नहीं था। हमारा परिवार आगरा के एक छोटे से गांव में रहता था। पिताजी हरी शर्मा एक सफल व्यापारी थे। उनकी कपड़े की दुकान पूरे इलाके में मशहूर थी। माँ सल्ला देवी घर संभालती और हम तीनों भाई इनके इर्द गिर्द घूमते। मैं सबसे बड़ा रवि, पढ़ाई में औसत लेकिन जिम्मेदार। अजय मध्य भाई, चालाक और महत्वाकांक्षी। विजय सबसे छोटा, शरारती लेकिन प्यारा। बचपन की यादें आज भी ताज़ा है। एक बार होली के दिन हम तीनों ने माँ को रंगने की ठानी। मैंने बाल्टी में गुलाल भरा, अजय ने पानी मिलाया, विजय ने चिल्लाया, अभी माँ की साड़ी रंग बिरंगी हो गई। वो हंस पड़े, बेटो तुम तीनों मिलकर भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाओगे। उस दिन पिताजी ने कहा, ये तीनों मेरी ताकत है, इन्हें कभी अलग मत होने देना। स्कूल के दिनों में एक ही साइकिल पर जाते। मैं हैंडल पकड़ता, अजय बीच में, विजय पीछे। बारिश में भीगते हंसते। बड़े होने पर पिताजी ने दुकान सौंपी, हम मिलकर चलाते। रात को आंगन में चाय पीते, सपने बुनते। एक दिन फैक्ट्री लगाएंगे, अजय कहता। हाँ, नाम शर्मा ब्रदर्स। विजय चाहता, मैं मुस्कुराता। लेकिन माँ की अचानक मृत्यु ने सब बदल दिया। कैंसर। वो चली गई, हमें अकेला छोड़। पिताजी टूट गए। फिर भी उनकी तबीयत बिगड़ी। आखिरी सांस में उन्होंने कहा, रवि, हवेली मत बेचना, ये हमारा घर है। पैसा मिलकर लगाओ, भाइयों का ध्यान रखना। मैंने वादा किया। पिताजी की मृत्यु में 1 साल बाद हमने फैक्ट्री का प्लान बनाया। 5 करोड़ की जमा पूंजी, जमीन ली आगरा का इंडस्ट्रियल एरिया में। फैक्ट्री बनी, कपड़ा मिल। शुरुआत धमाकेदार। ऑर्डर आए, मजदूर लगे। मैं मैनेजर बना, दिन रात ड्यूटी। अजय सेल्स हेड, वो शहर घूमता, डील करता। विजय अकाउंट्स। लेकिन धीरे धीरे दरारें दिखी, घाटा होने लगा। कच्चा माल महंगा, बाजार खराब। 2 करोड़ का लोन लिया। मैंने घर बेचा, जेवर गिरवी रखी। भाइयों से कहा, साथ दो। अजय बोला, भैया हवेली बेच दो, 10 करोड़ मिलेंगे। विजय ने हामी भरी। मैं गुस्से में, नहीं, पिताजी का वादा। झगड़ा हुआ। रात को उन्होंने चुपचाप कागजात चेक कराए। पता चला फैक्ट्री के शेयर्स उन्होंने अपने नाम ज़्यादा ट्रांसफ़र करवा लिए थे। मैं कोर्ट गया। वकील बोला, सबूत चाहिए। सबूत जुटाए। कोर्ट ने फैसला दिया, बराबर हिस्सा। लेकिन तब तक उन्होंने फैक्ट्री 7 करोड़ में बेच दी। पैसा उनके पास। हवेली पर केस किया। मैं हार गया। वो चले गए, नंबर ब्लॉक, घर बंद। पहला साल सबसे कठिन। मैं बेरोजगार, हवेली में अकेला। बिजली पानी का बिल, टैक्स, मजदूरी शुरू की। निर्माण स्थल पर
सुबह 6 बजे उठता, ईंटें ढोता, शाम को थक कर लौटता, रात को पिताजी की फ़ोटो देख रोता। बाबूजी, मैंने कोशिश की। पड़ोसी कहते, रवि तेरे भाई तो दिल्ली में बंगले बना रहे हैं और तू। दिल जलता। विजय की शादी की खबर अखबार में पढ़ी, निमंत्रण ना आया। अजय का फेसबुक देखा, लग्जरी कार, पार्टी, और मैं भूखा सोता। एक बार बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में अकेला। नर्स बोली, फैमिली। मैंने कहा, कोई नहीं। दूसरा साल, हवेली बचाई, छोटा सा दुकान खोला, किराने का। ग्राहक कम, लेकिन जिद थी। फ़ोन किया भाइयों को, नंबर बंद। पत्र लिखा, लौट आए, जवाब ना आया। दिवाली आई, अकेला पटाखा फोड़ा। क्रिसमस पर केक ना खरीदा, जन्मदिन भूला। तीसरा साल, थकानी बढ़ी, डॉक्टर बोले डिप्रेशन, दवा ली, लेकिन दिल का दर्द दवा से न गया। एक रात सपना आया, माँ कह रही, बेटा माफ़ कर दे। जागा तो रोया। हवेली साहब की पुरानी तस्वीरें निकाली, हम तीनों की। आंसू टपके। एक रात दरवाज़ा खटका, घड़ी में 11 बजे। बाहर अजय और विजय, कपड़े फटे, चेहरा शाह। भैया, अजय कापा, मैं सन, क्या कर रहे हो यहाँ? वे अंदर आए, रोने लगे। अजय बोला, भैया सब उड़ गया। फैक्ट्री के पैसे रियल एस्टेट ने लगाए, पार्टनर भागा, 5 करोड़ का घाटा, बंगला बिक गया, बीबी छोड़कर गई, विजय का तलाक हो गया, बच्चे मामा के पास, हम सड़क पर थे। विजय रोया, भैया हम गलत थे, लालच ने अंधा कर दिया, तुम सच्चे थे, हवेली बचा ली, माफ़ करो। मैं चिल्लाया, 3 साल तुम्हें याद ना आया? मैं मजदूरी कर रहा था, तुम पार्टी। लेकिन दिल पिघला, गले लगा लिया। रात भर बातें, पुरानी यादें, माँ पिताजी की। सुबह फैसला, हवेली को होम स्टे बनाएंगे। मेरी सेविंग्स, उनका पैसा बचा। टूरिस्ट आए, बुकिंग बढ़ी। आज हवेली जीवन, हम तीनों साथ। अजय कुकिंग क्लास चलाता, विजय मार्केटिंग, मैं मैनेजर। वो 3 साल का दर्द याद रहता है, लेकिन रिश्ता मजबूत हो गया। पिताजी की आत्मा प्रसन्न होगी। बचपन में हम तीनों भाई एक थे। पिताजी की हवेली, हमारी जिंदगी। फैक्ट्री लगाई, लालच आया, झगड़ा हुआ, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं मजदूरी करने लगा, ईंटें ढोता, भूखा सोता। वो अमीर बने, पार्टी की। 3 साल, अकेलापन, आंसू, कोई फ़ोन नहीं, कोई मिलना नहीं। दिल टूटा, लेकिन हवेली बचाई। फिर एक रात दरवाज़ा खटका, अजय और विजय कंगाल लौटे, भैया माफ़ करो। मैंने गले लगा लिया, लालच गया, प्यार लौटा। आज हवेली होम स्टे है, हम साथ हैं। दोस्तों, रिश्ते टूटते हैं, माफ़ करके जोड़ो। अगर ये कहानी दिल छू गई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही और कहानियाँ सुनाने के लिए कमेंट में अपनी स्टोरी बताओ। नमस्ते।